नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, प्राइवेट स्कूलों जैसी होगी व्यवस्था। झारखंड के 32,623 सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए अध्ययन भी हो रहा है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, अभिभावक आदि सभी का सहयोग लेने का प्रयास होगा। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की बराबरी करे। शिक्षा में सुधार के लिए अभिभावकों, शिक्षकों व जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। शिक्षा मंत्री श्री महतो ने कहा कि झारखंड सरकार पूरे बजट का 15% राशि सिर्फ शिक्षा में खर्च कर रही है। सरकार एक बच्चे के प्रति सालाना 20 से 22 हजार रूपए सभी मदों में खर्च करती है। बावजूद अभिभावकों का झुकाव प्राइवेट स्कूलों की ओर है। इसलिए राज्य सरकार की कोशिश है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी व्यवस्था देने की कोशिश में विभाग जुटा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। केरल से मुक्त हुए संथाल परगना के 32 श्रमिक व 5 बच्चे। झारखंड के दुमका की श्रमिक अनीता मरांडी खुश है। वे कहती है कि हम केरल में बहुत तकलीफ में थे। हमारा आधार कार्ड ले लिया गया था और सताया जा रहा था। अब वहां से मुक्त होकर काफी अच्छा लग रहा है। अब काम करने अपने राज्य से बाहर दोबारा कभी नहीं जाएगी। हमारी गुहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन ने सुनी। इसका तहे दिल से आभार। अनीता समेत 32 श्रमिक व 5 बच्चे केरल में फंसे हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फलेरिया को खत्म करने को 26 से 30 जुलाई तक चलेगा अभियान। गुरुवार को जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड सभागार में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बीडीओ श्रीमान मरांडी ने करते हुए कहा, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत फलेरिया को खत्म करने को 26 से 30 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को इस कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने सभी विभागों से कार्यरत लोगों की जानकारी ली है। शिक्षा विभाग में 423 शिक्षक, आपूर्ति विभाग में 66 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, पेयजल स्वच्छता में 134 जलसहिया, JSLPS में 84 BO तथा 66 कर्मी समेत बाल विकास से सेविका व सहायिका, स्वास्थ्य विभाग में ANM व सहिया, साथी सहिया का इस कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की रेसलर हड़िया बेचने को मजबूर। सीएम हेमंत सोरेन भी मिल चुके हैं राखी तिर्की से। झारखंड में संघर्ष की बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन इसी में कई खिलाड़ी सरकारी मदद और प्रोत्साहन नहीं मिलने से गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। कुश्ती के खेल में रांची की राखी तिर्की एक ऐसा ही नाम है। कुश्ती के खेल में राखी तिर्की झारखंड में जाना पहचाना नाम है, लेकिन आज यह नाम सरकारी अनदेखी और उदासीनता की वजह से भटकने को मजबूर है। हाल यह है कि कुश्ती की रिंग में शोरगुल से दूर जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए राखी हड़िया यानी चावल से बनी शराब बेचने को मजबूर हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जुगल सलाई में बिना मास्क पहने 70 लोगों को भेजा गया कैंप जेल। जमशेदपुर के जुगल सलाई नगर परिषद क्षेत्र में उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी एवं जुगल सलाई थाना प्रभारी की संयुक्त टीम द्वारा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए जाँच अभियान चलाया गया। अभियान में अधिकारियों की टीम प्रदीप मिश्रा चौक से वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए बाटा चौक बाजार होते हुए महतो पाड़ा रोड जुगल सलाई रेलवे फाटक तक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नगर परिषद अंतर्गत चौक चौराहों, बाजार, दुकानों व प्रतिष्ठानों में मास्क, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले 70 लोगों को पकड़ा गया। सभी पकड़े गए लोगों को साक्षी स्थित मोतीलाल नेहरू स्थित कैंप जेल ले जाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हल्दी की रस्म के बाद अपने कमरे में सोने गई युवती, सांप ने डसा, हो गई मौत। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलबेड़ा गांव में शादी की खुशी मातम में बदल गई। होने वाली दुल्हन की मौत एक दिन पहले ही हो गई। जिस घर से डोली निकलनी थी वहीं से अर्थी निकली। 23 साल की पूनम की शादी 16 जुलाई को होने वाली थी। घर में कई रस्म की अदायगी की जा रही थी। पूनम के शादी को लेकर घर में उत्सव का माहौल था। 15 जुलाई को हल्दी लगाई की रस्म अदायगी चल रही थी। बीती रात हल्दी रस्म अदायगी के बाद पूनम सोने चली गई। इस दौरान उसे सांप ने काट लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में तो खुल गए अनलॉक 6 में हेमंत सरकार। झारखंड में भी खोलने जा रही स्कूल व स्विमिंग पूल। झारखंड में सरकार के अगले आदेश तक अनलॉक 5 लागू है। अनलॉक 6 में झारखंड वासियों के छूट का दायरा बढ़ने वाला होगा। स्कूल की बात करें, पड़ोसी राज्य बिहार में 12 जुलाई को कुछ पाबंदियों के साथ स्कूल खुल गई है। कोरोना की मार झेल रहे धनबाद के एक के बाद एक 19 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। इससे दर्जनों शिक्षक बेरोजगार हो गए। स्कूलों को और तरह से भी नुकसान पहुँचा है। अब बाकी जो प्राइवेट स्कूल है वे भी बंद होने के कगार पर है।
स्कूल संचालक सरकार से यह गुहार लगा चुके हैं कि या तो सरकार स्कूल को खोलने की अनुमति दे या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की। ऐसे में सरकार के पास असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लातेहार में टावर व बिजली तार काटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले के पुलिस कप्तान प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चंदवा पुलिस ने टावर एवं बिजली के तार काटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें अभिषेक उराव, अर्दीप उराव, लालदेव उराव, अजय उराव शामिल है। इस संबंध में बुधवार को चंदवा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता कर पुलिस निरीक्षक मदन कुमार शर्मा ने जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी समुदाय को पॉजिटिव डायरेक्शन देने का हो रहा सार्थक प्रयास। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के कमरटोली में केंद्रीय धुमकुड़िया भवन के भूमि पूजन तथा शिलापट का अनावरण किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास हुआ है, यह सरकार का अनूठा और ऐतिहासिक कदम है। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि धुमकुड़िया शब्द में बहुत कुछ रचा बसा है। आदिवासी समुदाय में धुमकुड़िया में ही बैठकर सभी संस्कार तय किए जाते हैं तथा उन पर चर्चा एवं विचार विमर्श किए जाते हैं। धुमकुड़िया की परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर की आशंका से पूर्व 18 वर्ष से कम उम्र के 1202 बच्चे कोरोना संक्रमित, एक छात्रा की मौत। ये है तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अधिक घातक साबित होगी। अगस्त में कोरोना की संभावित तीसरी लहर भारत में दस्तक देगी। इधर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। वहीं पहली व दूसरी लहर के दौरान जिले में अब तक मिले 0 से 18 वर्ष आयु के कुल संक्रमितों की संख्या 1200 के पार चली गई है, जबकि एक 16 वर्षीय छात्रा की इलाज के क्रम में मौत भी हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 0 से 18 आयु वर्ग के बीच अब तक कुल 1202 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रमेश बिष्ट ने कहा, चुनाव के बाद सभी पार्टियों को मिलकर जनता के विकास की चिंता करनी चाहिए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बिष्ट ने कहा कि वे जहां भी रहे आम जनता और विशेष गरीबों के विकास और कल्याण के लिए प्रयासरत रहे हैं। श्री बिष्ट ने बुधवार को अपने शपथ ग्रहण के बाद यहां राजभवन के संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह इससे पहले सक्रिय राजनीति में भी रह चुके हैं और बाद में त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में भी काम करने का अवसर मिला है। श्री बिष्ट ने कहा कि उनका मानना है कि चुनाव के दौरान पार्टियों को राजनीति करने की छूट है, लेकिन चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों को मिलकर राज्य और जनता के विकास की चिंता करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड को 19 दिनों में मिलेगी 17.50 लाख वैक्सीन, शेड्यूल जारी। जानिए किस दिन मिलेगा कितना डोज। केंद्र सरकार झारखंड को अगले 19 दिनों में कोरोना टीका का 17,49,140 डोज उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 15 जुलाई से 4 अगस्त तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक कोविशील्ड का 14,66,300 डोज व कोवैक्सीन का 2,82,840 डोज मिलेगा। टीका मिलने के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 15 जुलाई को कोविशील्ड टीका का 3,16,980 डोज राज्य को मिल जाएगा। इसके बाद जिला को आवंटित किया जाएगा। भारत सरकार के शेड्यूल के मुताबिक 21 जुलाई को कोविशील्ड का 2,13,340 व कोवैक्सीन का 31,130 डोज राज्य को भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिजली चोरी पर बिजली विभाग की टेढ़ी नजर, रोज चेक होंगे मीटर। राजधानी के कुछ बड़े बिजली उपभोक्ता कहीं बिजली चोरी तो नहीं कर रहे हैं। इस तरफ अब बिजली विभाग ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने बैठकर सभी कनीय अभियंता और सहायक अभियंताओं को रोज बड़े उपभोक्ताओं के यहाँ जाकर मीटर चेक करने का निर्देश दिया है, ताकि अगर कोई मीटर बाईपास कर बिजली चोरी कर रहा है तो उसे दबोचा जा सके। बिजली के बकाये की वसूली के प्रति झारखंड बिजली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। बुधवार को JBBNL के महाप्रबंधक PK श्रीवास्तव ने कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक की और सभी को बकायेदारों का कनेक्शन काटने का लक्ष्य दे दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद एवं बोकारो के लिए भी नहीं मिलते 20 से ज्यादा यात्री, बस मालिक संचालक परेशान। झारखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आंशिक लॉकडाउन लगा था। धीरे धीरे सब कुछ खुलते गए। अंतर जिला बस परिवहन को भी 1 जुलाई से खोल दिया गया था। उस दिन बस स्टैंड में जश्न मना था। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बस मालिकों, संचालकों, चालक, खलासी, बुकिंग एजेंट ने खुशी मनाई थी। हालांकि उनकी यह खुशी अब चिंता में बदल गई है, क्योंकि इन्हें यात्री ही नहीं मिल रहे हैं। बस मालिकों, संचालकों का कहना है कि बस अब बसों का पहिया ही घूम रहा है, यात्री नहीं मिल रहे हैं। रांची, धनबाद, बोकारो के लिए किसी भी बस को 20 से ज्यादा यात्री नहीं मिल रहे हैं। अक्सर 5-7 या ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 यात्री लेकर रवाना हो रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।